कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों की और कश्मीरी हिंदुओं की दोबारा से कश्मीर की वापसी भारतीय जनता पार्टी का हर चुनाव के अंदर एक मुद्दा रहता है और भारतीय जनता पार्टी इसे जोर शोर से उठाती रहती है। इस साल 2022 में कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों और कश्मीर की सरकार में काम करने वाले लोगों की हत्याएं इस स्तर पर बढ़ गई हैं कि लगभग रोज इस तरीके की खबर अखबार के अंदर आ रही है। लोगों के अंदर इतना डर का माहौल है कि कश्मीर के अंदर कई सालों से रहने वाले लोग, क्योंकि केंद्र सरकार की 2008 की एक पॉलिसी थी जिसके अंदर कश्मीरियों को रिहैबिलिटेट करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया और करीब 3800 लोगों को वहां पर दोबारा से स्थापित किया गया। 3800। आज हालात ये है कि जिन लोगों को पुरानी सरकार ने वहां पर स्थापित किया था वो लोग भी इतने डरे हुए हैं कि यहां से कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर जाए ये तो बहुत दूर की बात है, वो तो केंद्र सरकार कर ही नहीं पाई। मगर जो लोग वहां पे पहली सरकारों ने बसाए थे, आज वो लोग भी इतने डरे हुए हैं, इतने दहशत में हैं कि वो लोग भी वहां से पलायन कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ इस साल की ही फिगर देखें तो जनवरी 2022 से लेकर अभी तक 18 लोगों को चुन चुनकर आतंकवादियों ने मारा है। अगर सिर्फ मई की फिगर देखें, सिर्फ मई महीने में 7 लोगों की हत्याएं उग्रवादियों ने वहां पर चुन चुन के की हैं। इन हत्याओं का मैं अगर आपको ब्यौरा दूं, 9 मई को शोपियां के अंदर आतंकियों ने फायरिंग करके एक नागरिक को हलाल कर दिया। एक जवान समेत 2 लोग घायल और हुए। 12 मई को पुलवामा में पुलिसकर्मी रियाज अहमद ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 12 मई को राहुल भट्ट, कश्मीरी पंडित हैं, उनको बड़गांव में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। आतंकियों ने उनको उनके ऑफिस में घुसकर मारा, जिसके लिए बहुत जो है कश्मीर के अंदर इसके लिए प्रदर्शन भी हुए। 17 मई को बारामूला में आतंकवादियों ने एक वाइन शॉप पर ग्रेनेड फेंका जिसके अंदर रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, जो बहुत सालों से वहां पे रह रहे थे, और कई लोग इसके अंदर जख्मी हुए। 24 मई को आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी पर गोली मारी और उसकी हत्या कर दी। उसमें एक 7 साल की बच्ची भी जख्मी हुई। 25 मई को टीवी की एक कश्मीरी आर्टिस्ट हैं अमीरा भट्ट, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और 31 मई को रजनी बाला की हत्या कर दी गई। और अब हालात ये हैं कि जहां 2021 के अंदर 35 लोगों की हत्या की गई थी, वहां आज हम देख रहे हैं कि मई तक 18 लोगों की 18 सिविलियंस की हत्या की जा चुकी है और 15 सुरक्षा कर्मियों की हत्या की जा चुकी है। ये हालत है। और बारामूला में कश्मीरी पंडितों की जो परिवार रहते हैं, उनकी जो कॉलोनी है, उसके प्रधान अवतार कृष्ण भट्ट ने सरकार को कहा है कि 300 परिवारों में से आधे पहले ही अभी पलायन कर चुके हैं। इतनी दहशत है कि 300 परिवार में से करीब आधों ने पलायन कर लिया है। 23 मई को
वहाँ पे रह रहे कश्मीरी हिंदुओं ने एन मास रेजिग्नेशन की, मतलब सब के सब इस्तीफा देके वापस कश्मीर से वापस आएंगे, उसकी धमकी भी दी थी। आज भी ये स्थिति बनी हुई है कि बड़ी संख्या में कश्मीर के एयरपोर्ट पे पलायन देखा जा सकता है। लोग दहशत में अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर, अपना सामान लाद कर अपने बच्चों के साथ कश्मीर से वापस पलायन कर रहे हैं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कश्मीर को लेके जो इनकी पूरी की पूरी नीति थी वो पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। और हम लोग केंद्र सरकार की इस पॉलिसी का, केंद्र सरकार के इस फेलियर का, केंद्र सरकार की इस नाकामी का हर लेवल पर विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े रहते हुए केंद्र सरकार के विरोध में और केंद्र सरकार की नाकामी के विरोध में जंतर मंतर पर हम सभी लोग इकट्ठा होंगे और कश्मीरी पंडितों के साथ और कश्मीरी भाइयों के साथ हम अपनी संवेदना देंगे। 11 जून को जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने ये कॉल दी है कि सभी लोग इकट्ठा होके कश्मीरी भाइयों का साथ दें और उनके लिए खड़े हों। धन्यवाद।